कभी ये सोचा है कि कुछ बातें मतलब कुछ मैसेजेस दिमाग में एकदम घर कर जाती हैं और कुछ बस हवा हो जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? अक्सर होता है ना, कुछ वीडियोस देखते हुए हम अपना फोन चेक करना तक भूल जाते हैं। इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पुरानी, बहुत पावरफुल कला है, कहानी कहने की कला। आज हम उसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो आप सोचिए बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से लेकर मोटिवेशनल स्पीच तक हर जगह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक असरदार कम्युनिकेशन के पीछे आखिर कौन से सिद्धांत काम करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में इन्फॉर्मेशन की तो बाढ़ आई हुई है ना? लेकिन एक अच्छी कहानी ही वो पुल है, वो कनेक्शन है जो किसी मैसेज को सिर्फ दिमाग तक नहीं बल्कि हमारे दिलों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस असल ब्लूप्रिंट की, उस बुनियादी ढांचे की जो हर पावरफुल कहानी में मौजूद होता ही है। देखिए, हर कहानी में एक इंसानी दिल की धड़कन होनी जरूरी है। लोग उन किरदारों से जुड़ पाते हैं जो असली लगते हैं, जिनमें कुछ कमियां होती हैं, ना कि वो जो एकदम परफेक्ट कागज के कटआउट जैसे हों। और फिर आता है संघर्ष, मतलब टकराव। कोई गोल जिसके रास्ते में कोई रुकावट न हो, वो तो बस एक टू डू लिस्ट है, कहानी नहीं। और ये संघर्ष बाहरी भी हो सकता है, जैसे कोई तूफान। लेकिन सबसे पावरफुल संघर्ष तो वो होता है जो अंदर चलता है, डर, गिल्ट या शक। तो होता क्या है कि एक अच्छी कहानी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। ये तो इमोशंस का एक रोलर कोस्टर होती है। कभी उम्मीद की जीत, तो कभी हार का दर्द, और बीच बीच में ऐसे सरप्राइजिंग मोड़ आते हैं जो ऑडियंस को कहानी से बांधे रखते हैं। और यही तो जरूरी है ना? अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस ब्लूप्रिंट को एक मुश्किल, थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर लगाकर देखते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी। देखते हैं ये वहाँ कैसे काम करता है। अब ये देखिए, इंडोनेशिया में एक स्टडी हुई और ये डेटा क्या बताता है? ये बताता है कि क्रिप्टो अपनाने से लोगों में सिर्फ यूजर सेटिस्फैक्शन ही नहीं बढ़ता, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने का एहसास भी होता है। मतलब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है। और यही बाई नेटवर्क के विजन में दिखती है। ध्यान दीजिए, यहाँ बात टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन की नहीं हो रही, बात हो रही है दुनिया का सबसे समावेशी इकोसिस्टम बनाने की। ये एक कहानी है सबको साथ लेकर चलने की, एक कम्युनिटी बनाने की, और यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। तो अब डॉट्स कनेक्ट कीजिए। डेटा दिखाता है कि लोग सशक्त महसूस कर रहे हैं और विजन उन्हें सशक्तिकरण की एक कहानी सुना रहा है। देखा, कहानी ब्लॉकचेन की नहीं है, कहानी एम्पावरमेंट की है। यही है वो ब्लूप्रिंट एक्शन में। चलिए, अब टेक्नोलॉजी से हटकर एक बिल्कुल इंसानी टॉपिक पर आते हैं, मोटिवेशन यानी प्रेरणा। और मजे की बात यह है कि आप देखेंगे यहाँ भी ठीक वही सिद्धांत काम कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर होता है। एक तरफ है वो सोच जो कहती है ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट जो कहता है आज नहीं है पर एक दिन होगा, मैंने अपनी कहानी खुद लिखूंगा। धैर्य के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक हथिनी कहती है, मैं जो पेट में लिए हूं वो कोई पिल्ला नहीं, एक हाथी है। जब मेरा बच्चा जमीन पर आता है तो धरती उसे महसूस करती है। इसका मतलब क्या है? यही कि बड़ी और महान चीजों में वक्त लगता है, धैर्य लगता है। और बात जब दृढ़ता की आती है तो कर्नल सैंडर्स का उदाहरण देखिए। 62 साल की उम्र में KFC शुरू करने से पहले उन्हें 1000 से भी ज्यादा बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। याद है, हमने हार या वाइप आउट्स की बात की थी। ये उसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल यही बात J.K. रोलिंग की कहानी में भी दिखती है। 12 पब्लिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया और आज हैरी पॉटर की 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ये कहानियां बार बार एक ही चीज साबित करती हैं, हार के बाद ही असली जीत होती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ लाकर देखते हैं। तो एक यादगार कनेक्शन बनाने का ब्लूप्रिंट क्या है? सबसे पहले, एक ऐसा किरदार हो जिसकी परवाह की जा सके, उसकी इच्छा बिल्कुल साफ हो, कहानी में एक असली संघर्ष हो और वो हमें एक इमोशनल सफर पर ले जाए। और सबसे जरूरी, कहानी का कोई मकसद होना चाहिए। और अब हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। एक बेहतरीन कहानी हमें अपना फोन चेक करना इसलिए भुला देती है क्योंकि वो हमें हमारे ही अंदर का कोई हिस्सा दिखाती है। हमें लगता है कि ये कहानी हमारी है।
तो अच्छी कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ कोई ट्रिक या फॉर्मूला नहीं है। इसका असली मकसद है कनेक्शन बनाना, किसी को कुछ असली, कुछ सच्चा महसूस कराना। हर मैसेज जो हम तक पहुंचता है वो एक कहानी कहता है। तो सवाल ये है कि हम कौन सी कहानियां सुन रहे हैं।